नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। चिट फंड कंपनी लगातार चर्चाओं में बनी रहती है और ऐसी ही कंपनी को लेकर अब लामबंद हुए एजेंट भी और उनके साथ वह लोग भी जिनका पैसा डूबने की स्थिति में उनको नजर आ रहा है, यानी वह लोग जो कंपनी में अपना पैसा एजेंटों के माध्यम से लगा रहे थे। ये दोनों पक्ष पहुंच गया दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय। एक शिकायत प्रस्तुत की, आशंका व्यक्त की। एजेंटों को आशंका है कि उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है, जबकि उनके द्वारा जो पैसा लिया गया है वह बाकायदा जमा किया गया है। वहीं उन लोगों को यह आशंका है कि उनका पैसा डूब सकता है जो लोग इस कंपनी में पैसा जमा कर रहे थे एजेंटों के माध्यम से। पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है। सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मित्रा ने निर्देश दिए दमोह के TI आनंद कुमार सिंह को और फिर ये सारे लोग पहुंच गए सिटी कोतवाली। मामला क्या है, किस प्रकार पीड़ित पक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, सुनते हैं। ये बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और कोई ज्ञापन सौंपा है, क्या है शिकायत और क्या जवाब? ये लगभग 2016 से एक कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी, LJCC कंपनी, जो लोगों से पैसा जमा करा के उन्हें FDयाँ और बॉन्ड वगैरह जो देती थी। तो ये लगभग करीब 4-5 साल से चल रहा था। तो ये कंपनियाँ क्या करती थी कि यहाँ से पैसा जमा करने के बाद जो बड़े बड़े जो दिल्ली में, ललितपुर में, झांसी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके अकाउंट में ये पैसा जमा कर देते थे। एक ये बैंक की तरह काम करती थी, पैसा जमा करना निकालना। इनका बैंक क्या करता था कि एजेंटों के माध्यम से काम कराता था। घर में पैसा लेने जाते थे, घर में पैसा वापस देने जाते थे। लेकिन अभी 1 अप्रैल से ये लगभग कंपनी बंद हो चुकी है। जहाँ ऊपर उनसे बात की जा रही है, फ़ोन किया जा रहा है, सबके फ़ोन बंद हैं। ललितपुर में इनके एक व्यक्ति जो है, जिनका नाम शायद आलोक जैन है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इनके ऊपर भी इसी तरह का मामला चिटफंड कंपनी चलाने के माध्यम से किया गया है। इन लोगों ने बताया था कि ये कंपनी RBI से रजिस्टर्ड है और किसी का पैसा कभी डूबेगा नहीं, तो इन लोगों ने इससे काम किया। तो मैं यहाँ पर एजेंटों के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ, एजेंटों के से आया हूँ कि जो ग्राहकों का पैसा है, ये जो कंपनियों के लोगों ने पैसा खाया है, इनके खातों में भी हमने एक लिस्ट लगाई है। इस लिस्ट में करीब 2020 से 21 तक 10 करोड़ रुपए इन लोगों के द्वारा जमा किया गया है। ये पैसा इनके पास जमा नहीं है, ये कंपनी के लोगों के पास जमा है। और मैं यहाँ पर निवेदन करने आया था कि इनके खिलाफ में FIR दर्ज करके जो दमोह जिले के जो ग्राहक, जो इनके खाता धारक हैं, उनकी राशि वापस दिलाई जाए। क्या आश्वासन मिला, क्या हुआ? अभी आश्वासन दिया है और ने सीधा बोला है कि आप जाके कोतवाली में इसके संबंध में FIR दर्ज कराएं, मामला दर्ज कराएं तो आगे कार्रवाई करें। लगभग कितने एजेंट होंगे दमोह जिले में? लगभग दमोह में 300 से 400 एजेंट होंगे और जो खाते हैं 4 से 5 हज़ार खाते होंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीणों में फैले हुए हैं। आपका नाम क्या है? वर्षा राय। क्या करती हैं आप? हम गेस्ट टीचर हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम LJCC कंपनी की फ्रॉड के कारण आए हैं। क्या परेशानी आ गई? पहले स्वामी विवेकानंद के नाम से ये कंपनी संचालित थी, बाद में इसका नाम बदल के LJCC हो गया। और जो इस कंपनी के बैंक मैनेजर थे दमोह में, राहुल असाटी, उनके ही द्वारा हमारे घर पे आके कई प्रकार की पॉलिसी की गई है ना। और अब वो पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ चुकी है। तो एक पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट थी 31/3/2024। तो जब से अभी तक उन्होंने मुझे इस मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया है। उनके पास बार बार जाने पर बस वो ये बोलते हैं ऊपर काम चल रहा है, खातों को CBDT से कनेक्ट करना है, उसके बाद पैसे आपके आ जाएंगे, उसके बाद पैसे आएंगे। ऐसे ऐसे 15-15 दिन करते करते आज वो 5 महीने लेट हो गए। और अभी 30 अगस्त को मेरी फिर से एक पॉलिसी है जिसका भुगतान 10 लाख रुपए का है। तो जब 2 लाख का नहीं हुआ तो 10 लाख का तो मुमकिन ही नहीं है। और अभी वर्तमान में संस्था बंद करके संस्था मैनेजर राहुल असाटी जा चुके हैं। अच्छा, अभी आपने शिकायत की है, तो क्या हुआ? शिकायत में क्या आश्वासन अधिकारी ने दिया, क्या हुआ? शिकायत में तो अभी
एसपी साहब के द्वारा सिर्फ एजेंटों के द्वारा जो रिपोर्ट की जा रही है, तो वो उनको दोषी ना बनाया जाके कंपनी को दोषी बनाया जा रहा है और उनके बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इन कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ। चिट फंड कंपनियों को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। अनेक मामले ऐसे आए हैं जिनमें लोगों के पैसे डूब गए हैं। अनेक कंपनियों पर कार्रवाई चल रही है, धरपकड़ भी हो रही है। शिकायत पत्र में जिस प्रकार शिकायत की गई है उस पर पुलिस जांच करके क्या कार्रवाई करती है आने वाला वक्त बताएगा। परंतु ये चाहे वह एजेंट हो और चाहे वह ग्राहक हो, दोनों इस समय आशंकित दिखलाई दे रहे हैं।